नमस्कार दोस्तों आपके दिमाग में भारत की जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर काफी सवाल होंगे, जिसके लिए आपने YouTube पर ना जाने कितनी ही वीडियोस देखी होंगी। जैसे कि कावेरी इंजन अपने फाइनल टेस्ट के लिए तैयार है, या फिर GTRE और DRDO एमका के लिए 110 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप करेंगे और फ्रांस इसमें मदद करेगा, या फिर एमका होगा 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट। और ऐसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कमेंट्स में आपको देखने को मिला होगा ये कमेंट कि पहले तेजस के लिए तो इंजन बना ले, और फिर आपको लगा होगा कि ये सभी वीडियोस बनाने वाले लोग फालतू की वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें DRDO चीफ समीर V कामत ने मेरे और आपके इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि 1980 के दशक से कावेरी इंजन डेवलपमेंट में है, तो अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वैसे ये बात DRDO चीफ ने नहीं कही है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर जेट इंजन को डेवलप करने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए रशिया या फ्रांस ले जाना पड़े, दैट मीन्स हमारे यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया गया है। इवन हाई ग्रेड टाइटेनियम अलॉय, जो जेट इंजन की पहली रिक्वायरमेंट है, आज तक हम उसके लिए भी दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट थे। वैसे अभी PTC इंडस्ट्री ने इसे भारत में बनाना शुरू कर दिया है। और बाकी रही DRDO और GTRE की बात, तो ये सरकारी एंटिटी हैं और ये फैक्टर भी डिले में ऐड हो जाता है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि बाबू लोग भी फुल बाबूगिरी दिखाते थे, लेकिन अब स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। जैसा कि इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्री ने कहा था कि इस साल डिफेंस में रिफॉर्म्स किए जाएंगे। खैर, वो तो वक्त ही बताएगा कि कितने रिफॉर्म्स होते हैं, लेकिन DRDO चीफ ने कुछ बातों को हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि भारत ने 4th जनरेशन की जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट कर दी है, जिसमें उनका इशारा कावेरी इंजन की तरफ था, जिसका ड्राई थ्रस्ट वर्जन घातक UCAV में यूज होगा और वेट थ्रस्ट वर्जन को रिफाइन किया जा रहा है, ताकि वो अप्रोक्सीमेटली 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सके। इस बात से क्लियर है कि फिलहाल के लिए तेजस में GE F404 इंजन ही यूज होंगे और बाद में 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला कावेरी इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा DRDO चीफ ने एक इम्पोर्टेंट घोषणा की है कि अब भारत सीधे 6th जनरेशन की जेट इंजन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित खर्च लगभग $5 बिलियन, यानी कि लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए के आसपास होगा। उन्होंने कहा कि प्रेजेंट में डिफेंस रिसर्च का बजट सिर्फ 5% है और इसे बढ़ाकर 15% करना होगा, वो भी अगले 5 से 10 सालों में। और ये इंक्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई लोग, रिसर्च के बिना हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते। और दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और वो है इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन। नेक्स्ट जनरेशन इंजन को फुल्ली डेवलप करने में मिनिमम 1 दशक लगेगा। इस बीच DRDO की प्लानिंग है कि इनिशियल एमका वेरिएंट्स में GE F414 इंजन्स को यूज किया जाएगा, जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, और जो छठी पीढ़ी का इंजन बनाया जाएगा वो एमका Mark II में इस्तेमाल होगा। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस वर्जन को 5.5 जनरेशन कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे चैलेंजिंग पार्ट है नेक्स्ट जनरेशन के मटेरियल डेवलपमेंट का। DRDO चीफ ने इस नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन के मटेरियल्स के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड, इलेक्ट्रॉन बीम PVD थर्मल बैरियर कोटिंग, पाउडर मेटलर्जी डिस्क और सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, ये सभी मटेरियल्स इंजन के नॉन मूविंग या स्टैटिक पार्ट्स में यूज होंगे। और इस इंजन में इस्तेमाल होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, और वो है अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी, जो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा जेट इंजन्स की तुलना में इन इंजन्स को ज्यादा एफिशिएंट होना होगा। 6th जनरेशन के इंजन की एक खास बात ये होगी कि ये अपने वेट के कंपैरिजन में 10 गुना से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट होगी। लेकिन अब एक क्रूशियल क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ये सब अकेले कर सकता है, और वो भी 1 दशक में? आपने भी सही सोचा, नहीं कर सकता है। और ये बात DRDO के चीफ को भी पता है। इसलिए DRDO चीफ ने स्पष्ट कहा है कि इस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल पार्टनर की जरूरत होगी। ये पार्टनरशिप ना सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयरिंग में हेल्प करेगी, बल्कि डेवलपमेंटल कॉस्ट और टाइम को भी कम करने में मदद करेगी। लेकिन अब एक आखिरी सवाल कि ये पोटेंशियल इंटरनेशनल पार्टनर कौन हो सकता है?
दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका और यूके के मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही 6th जनरेशन के इंजन पर काम कर रहे हैं और वो भी काफी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं। फ्रांस ऑलरेडी भारत को इंजन डेवलप करने के लिए ऑफर कर चुका है, तो फ्रांस एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फ्रांस को भी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो इस एक्सपेंसिव डेवलपमेंट प्रोसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, क्योंकि फ्रांस को भी अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के लिए एक ऐसा ही 6th जनरेशन का इंजन चाहिए। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से कुछ क्लियरिटी मिली होगी, और अगर आप 6th जनरेशन के इंजन के बारे में और क्लियरिटी चाहते हैं तो आप इस वीडियो से पहली वाली वीडियो देख लो, कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।